आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो, बढ़िया ही रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आज हम क्या आपको भौतिक राशियां के बारे में पढ़ाएंगे और उसी में क्या क्या आएंगी। आपकी आएंगी सदिश राशियां आएंगी, अदिश राशियां आएंगी और एक राशि और होती है जिसे टेंसर कहा जाता है, उसे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पॉइंट क्या है? क्वांटिटी के बारे में है। तो देखते हैं आज की जो क्वांटिटी है उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियों के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? भौतिक राशियों के बारे में। तो जो भौतिक राशियां हैं वो क्या है? देखो, यानी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो, जो भी भौतिक राशियां होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो उनका क्या होता है? एक इनका जो निश्चित नियत मान होता है, और वो भी कौन सा? संख्यात्मक मान, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और इन्हें क्या किया जा सकता है? नापा जा सकता है। वे सभी जो राशियां होती हैं जिन्हें नापा जा सके और जिनका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो उन्हें कहा जाता है क्या? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। इसमें क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और क्या होगा इसमें? और इसे यानी क्या किया जा सकता है? मेजरमेंट किया जा सकता है इनका, क्या इन्हें मापा जा सकता है। ठीक है, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए तो ये कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। एक तो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और दूसरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग है। वेक्टर क्वांटिटी के कई सारे पार्ट हो जाते हैं, वो एक एक करके पढ़ेंगे। और स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, यानी स्केलर का मतलब क्या है? अदिश राशियां। क्या है? अदिश राशियां। तो क्या है? अदिश राशियां देखते हैं। तो जो भी अदिश राशियां क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? जो भी अदिश राशियां होती हैं, यानी देखो लैंग्वेज कैसे बनती है? बेस भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ क्या हो? इस राशियों का परिमाण हो। क्या हो? परिमाण हो। तो उन राशियों को कहा जाता है क्या? अदिश राशियां। यानी वे फिजिकल भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें तो वे सभी राशियां जिनमें पूरा, यानी उस राशि की पूरी अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें सिर्फ परिमाण मिल जाए तो हम उस राशि के बारे में जान सकते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या हो जाएगा? एक चाल हो गया, यानी ठीक, आयतन हो गया। ठीक है, यानी चाल को क्या कहेंगे? स्पीड। और ये क्या हो गया? वॉल्यूम। और क्या है? घनत्व लेना चाहो घनत्व ले लो, यानी घनत्व को डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी। इस प्रकार से जो भी क्वांटिटी होती हैं वो सभी किस में आती हैं? स्केलर में आती हैं। अब बात करते हैं पहले वेक्टर की। वेक्टर के कई सारे टाइप हैं, तो वेक्टर को अलग से देखेंगे। तो वेक्टर में क्या होता है? देखो, यहां पर स्केलर में क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहां पर क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। यानी क्या है? यहां पर परिमाण तो है ही है, लेकिन क्या होती है? दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा भी होती है। तो वो राशियां होती हैं वो सभी किसमें आती हैं? सदिश राशियों में आती हैं, यानी वेक्टर को क्या कहा जाता है? सदिश कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना होगा कि देखो, अदिश राशियों में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी। वेक्टर, कोई भी वेक्टर राशि को अगर हम शो करेंगे तो उस पर क्या होता है? एक तीर लगा देते हैं, एक तीर लगा देते हैं। तो देखो, तीर क्या बताता है? ये जो तीर होता है वो जहां से स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है टेल। ठीक है, और जहां पर ये खत्म होता है जाके इसे कहा जाता है एरो हेड। क्या कहा जाता है? एरो हेड कहा जाता है। ठीक है, और क्या है? किसी भी राशि पर यानी क्वांटिटी पर ये ऊपर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे मैंने ए पर लगाया है, तो ये क्या है? जो इतना जो ये लाइन होती है ये बताती है किसको? मैग्नीट्यूड को। और जो ये एरो बना है ये बताता है किसको? डायरेक्शन को।
ठीक है, तो ये क्या बताता है, डायरेक्शन को, और ये बताता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को। अब बात करते हैं सदिश राशियों की। अब देखो सदिश राशियां, अच्छा हाँ, यहां से इससे पहले एक और राशि देख लेते हैं, इसे बोला जाता है टेंसर। क्या बोला जाता है, टेंसर बोला जाता है। और टेंसर क्या होता है, तो देखो अदिश राशि में क्या होता है, हमें सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, उस राशि के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे। और वेक्टर में क्या होगा, हमारे पास परिमाण हो, दिशा हो, हम उस राशि के बारे में पूरा पूरा जान लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन क्या होता है, हम उसके बारे में पूरी उसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो वो सभी भौतिक राशियां होती हैं, वो सभी कहलाती हैं क्या, टेंसर। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है किसमें, टेंसर में आता है। अगर वेक्टर की बात की जाए तो जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है, और क्या ले लो, वेलोसिटी ले लो, ठीक है, और क्या ले लें, मोमेंट ले लो, मोमेंटम सॉरी, ठीक है, और क्या फोर्स ले लो। यानी ये कितने होते हैं, ये सभी जो भी सदिश राशियां होती हैं उन्हें क्या है, हमारी किसमें आती है, वेक्टर और दिशा दोनों ही उसके बारे में पता होता है, यानी सॉरी इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। अब क्या है, सदिश राशियों की बात करते हैं। तो सदिश राशियों में देखो कई टाइप के होते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो जैसे सपोज करो, एक होता है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी वे सभी वेक्टर जिनका परिमाण और दिशा समान हो, यानी जो डायरेक्शन और क्या हो, मैग्नीट्यूड होगा, वो कैसा होगा, दोनों जितने भी राशियां होंगी उनका आपस में ये क्या होगा, बराबर होगा। जैसे सपोज करो मैंने वेक्टर ए यहां बनाया और वेक्टर बी भी यहां बनाया, यानी ये आपस में कैसे हैं, वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी, यानी दिशा भी समान है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी समान है। ठीक, यहां पर ये हो गया। अगर इक्वल के लिए अब हम अपोजिट की बात कर लें, अपोजिट वेक्टर, ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, नेगेटिव वेक्टर भी बोला जाता है। क्या है, नेगेटिव वेक्टर, इसी में एक में ही लगा देंगे। तो क्या होगा इसमें, तो देखो जो भी राशियां होंगी, 2 वेक्टर हो, 4 वेक्टर, जितने भी हो, उनमें क्या होगा, उनकी डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा होगा, समान होगा। जैसे सपोज करो मैंने एक यहां बनाया और एक यहां पे बना दिया, यानी इसे वेक्टर ए मान लिया और इसको वेक्टर बी मान लिया। अब यहां से देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, आयाम तो बराबर है, वो सॉरी क्या, परिमाण तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसलिए इसे कैसे शो किया जाता है, जैसे वेक्टर ए बराबर हो जाएगा माइनस का वेक्टर बी। ठीक है, तो ये तो हो गए अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव यानी विपरीत या ऋणात्मक वेक्टर, और ये हो गए आपके इक्वल यानी समान वेक्टर। ठीक है, अब बात करें अगर ये हैं कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर की बात करें अगर, तो कोलिनियर क्या है, समरेखीय। क्या है, समरेखीय। अब यहां पर देखो कोलिनियर का मतलब है जो भी वेक्टर होंगे वो आपके इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी समान हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे सपोज करो वेक्टर ए ये रहा और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे ये देखो मैंने ये बना दिया वेक्टर बी, अब यहां पर मैंने वेक्टर सी बनाया और वेक्टर यहां पर जैसे ये मान लो वेक्टर डी बना दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार की, तो क्या है, अब यहां पर देखो ये अपोजिट है, लेकिन क्या है, ये कोलिनियर हैं, यानी समरेखीय हैं तो एक ही रेखा में। ठीक है, तो क्या होता है, कोलिनियर यानी समरेखीय वेक्टर वो होते हैं जिनका जो परिमाण है वो समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें मेन पॉइंट ये है कि जो वेक्टर होते हैं इनके बीच जो एंगल होता है वो 0 होगा या 180 अंश होगा। इन दो में ये प्रॉपर्टी होती है, यानी कोलिनियर में या तो 0 या 180 का होगा, एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब ये हो गया कोलिनियर। अगर कोप्लेनर की बात की जाए, कोप्लेनर, तो कोप्लेनर का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो
ये रहा हमारा क्या एक्स वाई प्लेन मान लिया हमने, यहां पर होगा, तो यहां पर जितने भी वेक्टर होंगे वो सभी क्या हैं, को प्लेनर के रूप में आएंगे। जैसे ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो इसे, तो ये सभी एक ही तल में जो भी वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, को प्लेनर के रूप में माने जाएंगे। अगर हम यहाँ पर को इनिशियल की बात कर लें, को इनिशियल यानी जो जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है उन्हें बोला जाता है को इनिशियल। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पर यही मान लो, जैसे ये रहा को इनिशियल के लिए, यहाँ पर देखो मैंने इतने वेक्टर निकाल दिए, जैसे मान लो ए ये है, वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी ये है, तो ये पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर ये को इनिशियल हो गया क्योंकि यहीं से सारे पॉइंट निकल रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या कहलाता है, को इनिशियल पॉइंट कहलाता है, को इनिशियल पॉइंट को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर यहां से बात की जाए नल या जीरो वेक्टर की, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, यहां पे लिख देते हैं नल वेक्टर या क्या होगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वह वेक्टर, वह सदिश जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो, जीरो हो, तो वो कहलाता है क्या, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, और यहां से ये हो गया नल वेक्टर। और अगर यूनिट वेक्टर की बात की जाए, यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, कितना हो, मैग्नीट्यूड अगर उस किसी भी वेक्टर का अगर 1 है तो वो बोला जाता है क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। यूनिट वेक्टर को शो किससे करते हैं, देखो जैसे सपोज करो कोई वेक्टर ए है, तो ठीक इसके मैग्नीट्यूड को वो सॉरी यूनिट वेक्टर को कैसे शो करेंगे, तो देखो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड ए द्वारा ही तो निकालते हैं। अब यहां से अगर ये वेक्टर ए यूनिट वेक्टर को ऊपर किसी भी वेक्टर पर अगर कैप लगाते हैं तो उसे बोला जाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर ए, यानी यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, तो ये होता है यूनिट वेक्टर का सूत्र। ठीक है, तो ये तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आपको आज वेक्टर के बारे में बताया। ठीक है, और यानी क्वांटिटी के बारे में बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।